चल जी, थोड़ा सा ये बताइए, थोड़ा सा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्कोप क्या है, मतलब कोई आयुष की कोई डिग्री किया है इंडिया से, BAMS, BUMS और BHMS, और यहाँ माइग्रेशन करना चाहता है, तो स्कोप क्या है, मतलब थोड़ा सा देखिए, बताइए। माइग्रेशन होना एक अलग बात है और आपकी फील्ड में स्कोप होना एक अलग बात है। माइग्रेशन के लिए जो भी प्रेजेंट कंडीशंस रहेंगी वीजा और इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की, उसके हिसाब से आपकी सेटलमेंट होगी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो उस टाइम पे ये आयुर्वेदा को नेचुरोपैथी के अंदर कंसीडर करते थे और मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, तो हम उस हिसाब से माइग्रेट हुए। एंड यू मस्ट एंड हैव योर आइल्स टेस्ट, जो आपका इंग्लिश है उसमें अगर आपके मिनिमम यू हैव टू हैव 7.5 to 8 bands इन ऑल दीज फोर, जो भी उनके मॉड्यूल्स रहते हैं। तो अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन वो उनका एक क्राइटेरिया है। और जो एक्चुअली आयुर्वेदा, जो नेचुरोपैथी के अंदर ही आता है अभी भी आयुर्वेदा। जी आता है, लेकिन अब उसके बेस के ऊपर माइग्रेशन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपको अपने पॉइंट्स करने पड़ेंगे, आपकी क्या डिग्री है, आपने जो आप वहां पे असेसमेंट होगी या यहाँ पे असेसमेंट होगी, वो हमें पता करना पड़ेगा प्रेजेंटली क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप डायरेक्टली सोचते हो कि आप आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे द वेरी फर्स्ट डे, तो वो इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि आपको पहले अपनी डिग्री असेसमेंट करवानी पड़ती है। यहाँ पे बेटासेस एक बॉडी है उसके अंदर। और अगर हम सारे एक एसोसिएशन के अंडर काम करते हैं, मैं पिछले 11 साल से उसका मेंबर हूँ, ऑस्ट्रल एशियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा। तो ये एसोसिएशन के लिए आपको 100 to 200 आवर्स एक रजिस्टर्ड क्लिनिक में, जैसे मेरा क्लिनिक है या हमारे और यहाँ पे 3-4 फ्रेंड्स अलग अलग क्लिनिक करते हैं अलग अलग जगह पे, तो आपको वहां पे प्रैक्टिस करनी होती है। फिर हम एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं और उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको ऑथराइज किया जाता है AAA के थ्रू, जो हमारी एसोसिएशन है, कि हाँ आपका ये रजिस्टर्ड नंबर है और आप एक बॉडी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते हो प्रैक्टिस बिना AAA में रजिस्टर्ड हुए, लेकिन आपको अपना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और आपको एक तो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन बेटर यही रहता है कि आप एक बैनर के अंदर हो, AAA के अंदर, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री और जो यहाँ के ऑस्ट्रेलियन हेल्थ फंड्स हैं कुछ, वो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं उस एसोसिएशन के थ्रू। तो तो आप एक तरह से एक सेफ हाँ, प्लेटफॉर्म रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप बिल्कुल सिंपल समझिए कि आपने BAMS किया, 3-4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में, और उसके बाद आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपको जो है आपकी डिग्री की आपको असेसमेंट करानी पड़ेगी, जो आपकी डिग्री मतलब इक्विवेलेंसी है ऑस्ट्रेलिया में अंदर। और उसके बाद फिर जो उनकी एसोसिएशन है वहाँ पर जो है क्लिनिक में जो है आप अपना मेंबरशिप लेंगे, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 100 से लेकर 200 घंटे की। उसके बाद फिर वो आपको सर्टिफाइड कर देंगे, फिर उसके बाद आप जो है एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर विदाउट रजिस्टर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसा कि विशाल ने बताया। जी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो लीगल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ के रूल्स क्या हैं जी और जी। यहाँ पे सेफ प्रैक्टिस क्या है, आपको कौन सी दवाई आपको प्रिस्क्राइब करनी है कौन सी नहीं। आप सिंपल मेडिसिन जैसे आप मेरे हिसाब से जैसे आप नीम हो गया, आप ये भी मेडिसिन आप किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो ऐसे, जी जी। क्योंकि वो भी एक पॉइजन कैटेगरी में आते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ का लॉ क्या बोलता है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रिक्ट यस। तो ये इसके बारे में। मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये आपको मस्ट है बेसिकली, अगर आपको कि जो इंडिया में जो आपने सीखा, जो सिस्टम है इंडिया का, जो लॉ है, बेसिकली आपने वहाँ पढ़ाई किया है तो इंडिया के लॉ के सिस्टम से किया। तो अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ के लॉ के हिसाब से चलेंगे, तो उसके लिए आपको अगर ट्रेनिंग लिया है तभी आपके लिए बेस्ट रहेगा, वरना हमें मालूम भी नहीं होगा कौन सी ड्रग आप ले सकते हो, किस किस कंडीशन में क्या करना है, तो ये सारी चीजें आपको बेस्ट रहेगा। क्यों विशाल? आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि जो आपका खाना पीना है, जो आपका भोजन है, फूड है, वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जी आपका नॉलेज कभी भी बेकार नहीं रहता है अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप मेडिसिन के बिना भी अगर किसी को ट्रीट करना चाहते, ट्रीट तो नहीं बोल सकते, अगर आप मैनेज करना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन उस केस में भी आप लीगली बाउंड होते हो, क्योंकि आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो। आप कोई भी चीज प्रिस्क्राइब करते हो, चाहे वो एक सिंपल हल्दी है, चाहे वो अजवाइन है, सिंपल घर के नुस्खे भी, तब भी आप लीगली बाउंड होते हो, क्योंकि आपने रिकमेंड किया है। अगर कोई खुद जी। लेता है तो अलग बात है। तो अलग इसके बात। लिए एक बॉडी के अंदर होना, और जो ट्रिपल है उसमें भी आपको ईयरली रजिस्टर होना पड़ता है। आपको 20 CPD पॉइंट, जो यहाँ के कॉन्टिन्यू प्रोफेशनल उसके रहते एजुकेशन हैं होती है, हाँ। डेवलपमेंट के, हाँ। एडुकेशन के, वो आपको चाहिए होते हैं करने के लिए पॉइंट्स। तो वो सारे, और आपको फर्स्ट एड चाहिए यहाँ पे, सीनियर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, और आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। CPR जो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन होता है वो ईयरली, और जो फर्स्ट एड का है वो आई थिंक 2 या 3 इयर्स में एक बार आपको करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए।
अच्छा, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें होंगी कि ये सारी चीज़ें आपको साथ-साथ करनी है। कोई जो मेंबरशिप है वो 1 साल की है, फिर आपको जो इसमें जो कंटिन्यूअसली जो एजुकेशन होती है, मतलब क्या-क्या डेवलपमेंट चल रहा है आपकी अपनी फील्ड में, 20 पॉइंट आपको करना है, फिर से आपका 1 साल को रिन्यू हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली इंडिया में भी आजकल ये होने लगा है।